हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋचा अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट्स द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। In my previous videos, I am explained about the RH Whittaker 5 kingdom classification, and the first kingdom is Monera, and second is Protista, and third is fungi. Now, in third part, I am explaining the fungi. What are fungi? What are the types of fungi or classes of fungi? Now, let's start. Kingdom fungi. It is the third kingdom of RH Whittaker. He includes all the eukaryotic and heterotrophic organism in this kingdom. तो फंगी जो है एक यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। ये एक ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी में। ग्रेट डाइवर्सिटी कैसे, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ग्रेट डाइवर्सिटी, तो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में? तो आंसर इज़ फंगी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट कहते हैं जहाँ वो रहते हैं उस जगह में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फंगीज जो होती हैं वो हीट्रोट्रॉपिक होती हैं, ठीक है, और एब्जॉर्ब करती है किसको? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट से। आपने देखा होगा कि जैसे हमारा कोई खाना बच जाता है, लेफ़्ट ओवर फूड जो होता है, अगर वो उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, यानी कि प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर मिल जाता है, तो उसमें वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, येलो कलर की हमें पपड़ी सी नज़र आती है। देन व्हाट इज़ दिस पपड़ी? ये पपड़ी क्या होती है? इट इज़ कॉल्ड फंगी। ये होती है फंगी। तो ये किसके ऊपर आई कि जब उस लेफ़्ट ओवर फूड में केमिकल रिएक्शंस हुए और उस केमिकल रिएक्शंस में बैक्टीरिया डेवलप हुए, ठीक है, तो उस मैटर को डिके करने के लिए फंगी जो होती है वो उसमें डेवलप हो जाती है प्रॉपर टेम्परेचर मॉइस्चर मिलने पे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ब्रेड या रोटी का टुकड़ा, आपने देखा होगा कि बहुत पुराना या एक्सपायर्ड जो ब्रेड होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर के, वाइट कलर के, येलोइश कलर के हमें पैचेस नज़र आते हैं, स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो वो स्पॉट्स क्या होते हैं? या लेमन है, कोई फ्रूट है, तो उसके ऊपर हमें, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी का जाल जो स्पाइडर वेब होता है वो तो बेटा होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, लेकिन जो ये फंगी होती है इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कलरफुल भी हो जाती है। जैसे येलोइश है, ब्लूइश होती है, लाइट ब्लूइश होती है, ग्रीनिश है, ब्लैकिश है। तो पिगमेंट्स की वजह से इसमें कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करती है कि ये हेट्रोट्रॉपिक होती है, यानी कि जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस होते हैं उनसे अपने आप को फीड करती है। तो किस फॉर्म में करती है? और डेड सब्सट्रेट्स के ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एब्जॉर्ब करती है। इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। फंगीज को क्या कहा जाता है? सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। कुछ फंगीज ऐसी होती हैं जो लिविंग होस्ट पर फूड के लिए डिपेंड होती हैं। जैसे पेड़ों पर आपने देखा होगा कि जगह जगह पर हमें पैचेस नज़र आते हैं, रुई के से धब्बे नज़र आते हैं, ठीक है। एनिमल्स की बॉडी पे कहीं कहीं या ह्यूमन बींग्स में भी कभी कभी ये हो जाता है कि आपकी स्किन, जैसे ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं या बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी में वर्क कर लेते हैं, तो पैरों की जो उंगलियाँ और टोज़ होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उस गैप में स्किन की लेयर्स हटने सी लगती हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है? वो फंगी होती है, उसमें फंगस इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी पे, स्किन के ऊपर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो डिसीज़ हमारे पैर में हो जाती है, उसे हम कहते हैं एंथ्रेक्स। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब जो फंगीज लिविंग होस्ट बॉडी के ऊपर लिविंग होस्ट बॉडी के ऊपर फीड करती हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। क्यों? वो उनको बिना मारे अपने फूड को उनसे ऑब्टेन्ड करती हैं, सो दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हमने किन्हें कहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन अ लिविंग होस्ट बॉडी आर कॉल्ड parasites. Parasites are two types.
इनसाइडर पैरासाइट्स और आउटसाइडर पैरासाइट्स। इनसाइडर कौन से होते हैं, जो बॉडी के अंदर रहकर होते हैं। आउटसाइडर कौन से होते हैं, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। लेकिन फंगीज आर द मोस्टली आउटसाइडर्स। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोट्स। ये सिम्बायोटिक फॉर्म में भी रहते हैं। सिम्बायोटिक मीन्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, सिम्बायोटिक यानी कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है विदाउट एनी हार्म, बिना किसी हार्म के एक दूसरे की जो वो मदद करते हैं। इट इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक, ठीक है। और उन ऑर्गेनिज्म को हम सिम्बायोट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो एल्गी होती है वो प्लांट्स की रूट्स के साथ, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएट हो जाती है और क्या बनाती है, एक लाइकेंस बनाती है। क्यों लाइकेंस इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लांट और एल्गी के बीच में, एल्गी जब ये फंगी एल्गी या प्लांट्स के साथ एसोसिएट करती है तो इनके बीच में डिफरेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन किसकी हेल्प कर रहा है। जैसे एल्गी जो होती है वो क्या करती है, फंगी को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एल्गी जो होती है वो फंजाई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है, जबकि जो फंगी होती है वो क्या कराती है, उसको हैबिटेट प्रोवाइड कराती है। इसी तरह से प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स भी यही काम करते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स की रूट्स में ये फंगी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड माइकोरिजा। रिप्रोडक्शन कैसा होता है फंगी में, रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिजन के द्वारा या बर्डिंग के द्वारा। कुछ फंगीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा, स्पोर्स के द्वारा। मैंने कहा ना इनकी हैबिटेट मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। तो देखो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है और उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। कुछ फंगीज में वेजिटेटिव होता है तो कुछ में एसेक्सुअल होता है तो कुछ में सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं या स्पोरेंजिया स्पोर्स या जू स्पोर्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ऊज स्पोर्स के द्वारा, एस्कोपोर्स के द्वारा और बेसिडियोपोर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंगीज के टाइप्स। फंगीज को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर। फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फर्स्ट आती है हमारी फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज किसे कहते हैं हम, फाइकोमाइसिटीज जो होती है वो मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाई जाती है या डिकेइंग वुड्स पर पाई जाती है, जो कि मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं, और जो डैम्प प्लेसेस होते हैं यानी कि जहाँ सीलन भरे स्थान होते हैं, जो सीलन भरे प्लेसेस होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। और कुछ प्लांट्स पर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में प्रेजेंट होती है। माइसीलियम इज़ एसेप्टेड। माइसीलियम किसे कहते हैं, फंगी जो ब्रांच फॉर्म में होती है, यानी कि जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को घेर लेती है तो जो उसके अंदर जो हाइफीज होते हैं यानी कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, यानी कि फंगी के वो हाइफीज का जो एक ग्रुप होता है दैट इज़ कॉल्ड माइसीलियम, उसे माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम एसेप्टेड और सीनियोसाइटिक होता है। असेप्टेड किसे कहते हैं, असेप्टेड कहते हैं कि जिनमें वाल्स प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि फाइकोमाइसिटीज़ में माइसीलियम कैसा होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसमें याद रखना। असेप्टेड होता है, कैसा होता है, असेप्टेड, यानी कि अगर देखिए ये फंगी का स्ट्रक्चर है, अगर इसके बीच में ये वॉल्स प्रेजेंट होती हैं तो इसे हम कहते हैं सेप्टेट, क्योंकि वॉल्स प्रेजेंट हैं। और अगर ये वॉल्स इसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, असेप्टेट कहते हैं। सीनोसाइटिक किसे कहते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड
इसे कहते हैं हम सिनोसाइटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़ूस्पोर्स के द्वारा होता है। ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। दूसरा होते हैं या होता है अप्लेनोस्पोर्स के द्वारा, और अप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूवेबल नहीं होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं इसके? म्यूकर, राइजोबस, ठीक है, म्यूकर, राइजोबस आप सबने देखा होगा जो ब्रेड मोल्ड होती है, ब्रेड के ऊपर जो आ जाती है, ठीक है। दूसरा है एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंगी होती है मस्टर्ड के ऊपर, आपने देखा होगा राई वगैरह के ऊपर जो फंगस आ जाती है, राई की जो सरसों के जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो फंगी लग जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एल्ब्यूगो। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ किसे कहते हैं? इसको हम कॉमनली सैक फंगी के नाम से भी जानते हैं। सैक फंगी यानी कि इसमें जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। थैलस तो पता होगा सबको, जिसमें हम स्टेम, रूट्स और लीव्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए ये एस्कोमाइसिटीज़ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में कौन सा आता है आपका? ईस्ट। ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर में कौन सा होता है? पेनिसिलियम है, ठीक है। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कॉर्फोफिलस होते हैं, यानी कि जो डंग पर उगाते हैं, यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो होता है उन पर जो डेवलप हो जाते हैं। माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, देखिए इसमें ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी आप सबको इस पिक्चर्स में, ब्रांच्ड होता है, यानी कि जो माइसीलियम है उसमें एक ही स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं और उन ब्रांचेस पर फ्रूटनिंग बॉडी होती है जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। ब्रांच होती है और सेप्टेट होता है, मैंने बताया था पीछे। एसेप्टेट होता है कौन सा? जिसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और सेप्टेट किसे कहते हैं हम? जिसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। अब आपने इस पिक्चर को देखा होगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये पिक्चर देखकर आपको याद आ गया होगा कि आपने ये भी कहीं देखा है। इट इज़ कॉल्ड अगेरिकस। देखा है छतरीनुमा स्ट्रक्चर जो होता है, जो डैम प्लेसेस पर, लॉग्स पर, वुड लॉग्स पर उगाते हैं बारिश के दिनों में, मशरूम्स, ठीक है। ये होते हैं छतरीनुमा जो पेड़ उगाते हैं, छोटे छोटे सॉफ्ट से स्किन कलर के, ब्राउनिश कलर के, ब्लैकिश कलर के, दैट आर इंक्लूडेड इन बेसिडोमाइसिटीज़। तो कॉमनली नोन फॉर्म्स जो होती हैं बेसिडोमाइसिटीज़ की वो हैं आपके मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स। ये सॉइल पर, ऑन लॉग्स, प्लांट्स के, ट्रीज़ के जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उन पर, ट्री स्टम्प्स पर, ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं और लिविंग प्लांट बॉडीज़ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं एज अ पैरासाइट्स के रूप में। एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट्स। माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, यानी कि इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती है। माइसीलियम में बीच बीच में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके अगेरिकस, उस्टेलिगो और पक्सीनिया। नेक्स्ट आती हैं ड्यूरोमाइसिटीज़। ड्यूरोमाइसिटीज़ किन्हें कहते हैं? इन्हें हम इनपरफेक्ट फंगी कहते हैं, क्योंकि ये केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज को ही शो करती हैं। इस फंगी में केवल हमें वेजिटेटिव या एसेक्सुअल फेजेज ही मिली हैं, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। जब सेक्सुअल फॉर्म्स इन फंगीज़ में मिली थी तो हो सकता है कि उनको दूसरी क्लासेस में, यानी कि इनको हम राइटली बिलोंग कर सकते दूसरी क्लासेस में। तो जो कुछ मेंबर्स होते हैं ड्यूरोमाइसिटीज़ के वो सेप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स होते हैं, जबकि लार्ज नंबर जो होता है इनका वो डिकम्पोजर्स होता है। डिकम्पोजर का होता है ऑफ लिटर्स, जो लिटर्स के ऊपर डिकम्पोजर्स के रूप में फीड करते हैं। लिटर कहते हैं बेटा जो खुले स्थानों पर जो वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं, कूड़ा कचरा जो डाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिटर। एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल, और ये मिनरल साइकिल्स में भी हेल्प करते हैं।
एग्जाम्पल्स हैं इसके एल्टरनेरिया, कलेक्टोट्रिकम एंड ट्रिकोडर्मा। नेक्स्ट इज लाइकेंस। लाइकेंस किन्हें कहते हैं? लाइकेंस जो होती है, मैंने अभी पीछे भी बताया था कि जब फंगी एल्गी या प्लांट्स के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती है, यानी कि अपनी रजामंदी के, दोनों की रजामंदी से जब वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं विदाउट एनी हार्म, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस एंड द रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंगी के बीच का, यानी कि आप जब एल्गी और फंगी के बीच में डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइकेंस। जब एल्गी और फंगी एक साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं, देन these organisms are called lichens. Mutually useful associations between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont. एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियंट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबियंट कहते हैं, जो कि ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं। कैसे कि जो एल्गी है वो कैसा है? ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन फंगी हमारा कैसा है? हिट्रोट्रॉपिक है। मैंने आपको पीछे बताया था फंगी हमारा कैसा ऑर्गेनिज्म था? हिट्रोट्रॉपिक। ठीक, हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी जो होता है वो फंगी के लिए फूड प्रिपेयर करता है और फंगी जो होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कराता है और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड कराता है। इनकी जो एसोसिएशन होती है वो इतनी क्लोज होती है कि अगर कोई एक बार इन्हें देख ले तो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये दो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं नेचर में कि अगर आप एक बार लाइकेन को देख लें नेचर में तो आप कभी भी ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लाइकेन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी कि लाइकेन्स जो होते हैं वो पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते हैं, यानी कि दे आर सेंसिटिव फॉर द पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो लाइकेन्स, इसीलिए लाइकेन्स को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम प्लांटेई। किंगडम प्लांटेई में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें हम प्लांट्स के नाम से जानते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग यानी कि ग्रीन कलर का या प्लास्टिड जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट्स को कलर्स प्रोवाइड होते हैं, और ग्रीन कलर की हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्लांटेई। प्लांट्स के कुछ मेंबर्स हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किन्हें कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं बेटा उन प्लांट्स को जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा खुद ना बनाकर इंसेक्ट्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को फीड करते हैं एज ए फूड। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट्स ये इंसेक्ट्स को खाते हैं दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, दीज आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पैरासाइट्स के लिए कहते हैं जैसे वो है आपका कैस्कटा है। तो कैस्कटा क्या है? यानी कि अमरबेल जो होती है, कैस्कटा और अमरबेल ऑल्सो ए पैरासाइट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स, यानी कि ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर होता है वो यूकैरियोटिक होता है, जिसमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज कैसा सब्सटेंस होता है? एक रिजिड सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से डिवीज़न है? 5 डिवीज़न है। कौन कौन से? फर्स्ट इज़ एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइट्स। एल्गी को हम थैलोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है। आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में
प्लांट्स को 5 पार्ट्स में, 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जो थैलोफाइटा होता है उसमें सारे एल्गीज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लेकिन किंगडम प्लांटेई को मैं आपको चैप्टर 3 में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वहाँ पर ये चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया ये जो किंगडम होता है, ये इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और इनमें सेल वॉल नहीं होती है जैसे कि प्लांट सेल में होती है। दे ऑल आर मूवेबल, प्लांट सेल आर नॉट मूवेबल, दे आर स्टेशनरी। प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि एक ही प्लेस पर रहते हैं, जबकि एनिमेलिया किंगडम जो होता है इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, यानी कि उनमें लोकोमोशन होता है। ये दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड फॉर फूड ऑन प्लांट्स। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं, और इनके अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो इंटरनल कैविटी में होता है, और जो फूड होता है वो स्टोर होता है फैट और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल फॉर लोकोमोशन। और बहुत सारे एनिमल्स में, यानी कि मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स में लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट आते हैं वायरस एंड वायरॉइड्स। ये इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी जब विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें कुछ सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस हैं या वायरॉइड्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, इनको उसने अलग रख दिया। क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं दे आर नॉट अ लिविंग और ए नॉन लिविंग। ना तो इनको लिविंग माना जाता है, ना ही नॉन लिविंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, इनर्ट स्टेज में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं ये उसकी मैकेनिज्म को अडेप्ट करके तुरंत लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए वायरसेस को किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया है। वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी कि जो लिविंग सेल बॉडी के बाहर ये जो होते हैं ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी कि रवेदार स्ट्रक्चर में होते हैं। वंस जब एक बार ये सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं तो ये उसकी होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद होस्ट को किल कर देते हैं। तो वायरस का जो मीन्स होता है उसका मीन्स होता है विनोम या पॉइजनस सब्सटेंस। कोई भी पॉइजनस फ्लूइड या विनोम को हम वायरस कहते हैं। जो किसने दिया था? पास्चर डी.जे. इवानोस्की ने दिया था। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायरस का नाम किसने दिया था? पास्चर डी.जे. इवानोस्की ने दिया था 1892 में। वायरस और ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, वो एक ही फॉर्म में होता है, चाहे वो आरएनए की फॉर्म में हो या डीएनए की फॉर्म में हो। कोई भी वायरस दोनों जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन नहीं करता है। वायरस में न्यूक्लियोप्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, और जो वायरस होते हैं वो कुछ डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़, इन्फ्लुएंजा। और ह्यूमन बीइंग्स में होने वाला जो एड्स डिसीज़ है वो भी वायरस के द्वारा ही कॉज्ड होता है या इन्फेक्टेड होता है। प्लांट्स में भी वायरस पाए जाते हैं, यानी कि वायरस डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, लीफ को रोल कर देना, कर्ल कर देना, या लीफ को येलोइश कर देना, वेन्स को साफ़ कर देना, उसमें से प्लांट की हाइट को रगड़ने देना या उसकी ग्रोथ को रोक देना। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से होती हैं। नेक्स्ट आते हैं वायराइड्स। वायराइड्स जो होते हैं बेटा, वो वायराइड्स जो होते हैं वो वायरस से थोड़े स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो वायराइड्स को 1971 में टीओ डैनियर ने डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट के रूप में, जो वायरस से भी छोटे थे और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ को कॉज कर रहे थे। उन्होंने पाया कि इनमें फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है और इनमें प्रोटीन कोड भी प्रेजेंट नहीं होता है। कैसे?
क्योंकि जब उन्होंने फिल्ट्रेट किया वायरसेस को, तो ये उस फिल्ट्रेट से भी क्रॉसओवर हो गए थे। तो उन्होंने माना कि जो वायराइड्स हैं वो वायरस से भी स्मॉल होते हैं। इनमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है जो कि वायरस में पाया जाता है, इसलिए इनका नाम वायरॉइड है। जो आरएनए है वायरॉइड का वो बहुत ही ज़्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, क्योंकि इनका जो आरएनए होता है वायराइड का वो बहुत ही ज़्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इट इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियोफेज। थैंक you so much. I hope all of you understand these topics of fungi, types of fungi, Plantae, Animalia and virus and virides. Thank you so much.